बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ और बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपर्णा जी का कि इतनी मेहनत इतने शिद्दत के बाद इतने सालों में इन्होंने एक मिनट भी हार नहीं मानी और आज हम सबकी मेहनत को एक किस्म से एक पड़ाव पे जो लाके रखा है। आई थिंक इट्स ग्रेट एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू हर कि होता क्या है कि हम लगभग साल डेढ़ साल लग जाता है एक फ़िल्म बनाने में और फिर वो फिल्म अगर गॉड फॉरबिड किसी रीज़न से नहीं आती है तो फिर लोग वो फिल्म भूल जाते हैं। जिस किस्म की मेहनत हमने की, हमने जिस किस्म से दिलो जान से वो फिल्म बनाई तो लोग भूल जाते हैं। मगर वो मेहनत बड़े पर्दे पर आनी ही चाहिए। अगर फिल्म शुरू हुई है कंप्लीट होके रिलीज़ होनी ही चाहिए और इस किस्म से इतने अच्छे पैमाने पे रिलीज़ कर रही हैं। बहुत कम लोग इस तरीके से करते हैं। मेरी पहली ही फिल्म जॉनी गद्दार करीबन 1.5-2 साल अटकी थी और उस समय भी मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने हाथ ऊपर कर लिए थे ये कह के कि एक अटकी हुई फिल्म नहीं आती, ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं होगी। मगर मैं जानता हूँ कि किस किस्म से हम लोगों ने जॉनी गद्दार पर भी मेहनत की थी और एक अटकी हुई फिल्म आई और आज अगर मैं हूँ आप लोगों के सामने तो उस एक फ़िल्म की बदौलत हूँ। तो मैं जानता हूँ कि क्या गुज़रती है क्योंकि एक फ़िल्म से कितने लोग जुड़े होते हैं और उन सब की मेहनत आज आपके सामने आ रही है। बस उसी से खुश हूँ कि जी नील, फिल्म नेम इज दशहरा। जी जस्ट लास्ट वीक दशहरा या पर लगता है कि इट्स गोइंग टू रियली अफेक्ट है डेफिनेटली वो एक दशहरा के मौके पर जो फिल्म का हमने जब टारगेट फिल्म किया था। हाँ जी, जब फिल्म राइटर जो है हमारे फिल्म के, ये फिल्म का नाम तो बहुत सालों से है तो हम ये मौके का इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि दशहरा आएगी तो दशहरे पे रिलीज़ होगी। इट जस्ट हैपन टू बी वेरी कोइंसिडेंटल। जब आप फिल्म देखें तो कहानी जो है वो एक्चुअली कहानी दशहरे के इर्द गिर्द प्लेस की गई है और क्योंकि एक पॉलिटिकल सटायर है, एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। रुद्र प्रताप सिंह का जो किरदार मैं निभा रहा हूँ इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि दो पहलू हैं। अब वो जब एक स्टैंड ले लेता है और आगे बढ़ता है कि ये कैसे इन चीज़ों को कनाश कर देगा एक किस्म से, तो इट्स वेरी सिम्बॉलिक इन नेचर ऑल्सो फॉर द फिल्म टू हैव अ टाइटल दशहरा बिकॉज as all Indians and Hindus and people who all over the world would understand religion would know what Dashera is when Ram went out there and destroyed Ravan and cut off all his heads. So it's about those 10 elements that were put to rest by Lord Ram. Not that I am depicting Lord Ram or there's nothing religious uh, uh, you know in the film, but it's very symbolic in nature that a man who's an encounter specialist on one hand has to be so cold-blooded, but on the other hand he's a husband. He's also a man who's got a family. He's also got those emotions in him. So to create that balance between two emotions and then go out there and take a stand for women and for their empowerment, I think that was very important. And when we started the film, all these debatable topics that we are discussing now in the last 1 week, unfortunate events that have happened, those weren't there. There was this one topic that we were making on the film on, after which so many incidences have come. That's why I'm very happy that the film's seeing the light of day because it's a topic that needs to be discussed and put to rest. Yeah. फिल्म पोस्टर से क्वाइट पावरफुल लग रही है, परफॉर्मेंस जो लुक है लुकिंग वेरी पावरफुल। व्हाट हैव यू टू से, बिकॉज़ लग रहा है कि कुछ फिल्म में इट शुड बी रियली समथिंग ट्राइंग टू कन्वे अ गुड मैसेज या फिर इट शुड बी It's something that was put on my shoulders with great responsibility. I'm very thankful to Aparna ji that and the writer and the director of the film that they considered me worthy of portraying this character. First of all, it's along with being a mass entertaining film, it's also a very topical film. It's also got a topic very delicate. There's a storyline behind it
and there are some incidences in the film which are based on some true facts. When you see the film, you will know about what we are talking about. So when you are going out there and portraying a cop on screen in a thriller, in a political satire, you're shouldering a very mature character. When I had done the role, it was about a couple of years back, so I was much younger. I wasn't married at that point. I didn't have a daughter at that time. I didn't. I wasn't mature enough to understand what it actually meant to be a husband, or what it meant to be a father, or what it meant to go out there and fight for. But as an actor, I tried to depict that character, and I did a lot of R&D. Luckily, the way the film was written, I didn't need to do too much homework on it. But so answering your question, the look looks powerful because of its certain maturity, of its characterization, which I have never portrayed on screen. This is the first time on screen that I'm playing a cop, and my belief is that in India, if you're playing a cop, you're somehow playing a superhero on screen, because for me, I can speak. Ever since I was a child, for me, a cop on screen means a superhero. From Ram Lakhan days to Singham to Dabang to all of them, whenever a hero has gone and portrayed a cop on screen, I don't know why, but I get this rush, I feel empowered, I feel powerful, and I just get goosebumps every time. Uh, Keeping a few of our current superstars in mind who've portrayed that character on screen, like Salman Bhai, Ajay Sir, we've made sure that we live up to a certain amount of action which they have followed in their films with Dabang and Singham. But as far as characterization, we've also portrayed it very differently. So I hope you'll like it. क्या मूवी हैशटैग #MeToo और जो प्रेशर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो उसी को सपोर्ट करती है मतलब वुमेन को I think it's not just this one topic. In general, I think the film, and we all always support women empowerment. It's very unfortunate that we have to talk about women empowerment. It should be all the time. It should not just be one topic of discussion for one phase, then we forget about it. In fact, I was just giving an interview earlier and I said that there shouldn't be a thing like this existing, because we as human beings have evolved so much. Women have taken up such great stands in such great professions. We have a woman powerful more than a man in every profession possible. Every person should stand up for themselves, shouldn't be shy about anything. So whether it's your current movement of Me Too or whether it's women empowerment, it should be vice versa, even for men, even if they are subjected to something that they are not happy about. You're after all just a human being. So I think that sensibility and that emotion kind of starts from home, that upbringing. So that should be inculcated from much earlier. अरुण जी, फिल्म पुलिस को लेकर, जी। पुलिस कॉप को लेकर ऐसी कई फिल्में जैसे मेंशन किया, जी क्या अलग रहेगा इस सब्जेक्ट में? बिकॉज ज़्यादातर देखा गया कि एक कॉप की जो कहानी होती है वो हमारे जो सोसाइटी में जो इवेंट्स होते हैं एक्चुअली वो रेडिकेट करने की कोशिश रहती है, पर व्हाट वाज सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट एंड व्हाई नील ऑल्सो? सिर्फ एक्शन फिल्म में नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक पुलिस वाला मारधाड़ कर रहा है. इस फिल्म में एक इमोशनल पहलू भी है पुलिस वाले का, जो बहुत कम फिल्मों में दिखता है. पुलिस वाले की स्टोरी हो, पुलिस वाला आता है, मारधाड़ करता है, चला जाता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ कुछ अलग सा है. यहाँ इमोशन भी जुड़े हुए हैं, पर्सनल इमोशन जुड़े हुए हैं. जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. नील, जैसे हम कॉप की कहानी बताते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ बोथ द साइड, नेगेटिव पॉजिटिव. और अगर फिर जब सिस्टम की बात करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, तो ऐसी कुछ चीज़ें हम बताना चाहें जहाँ पर ऐसे लगता है कि वी ट्राइंग टू, So we are not trying to be preachy about anything out here. We are not going against the system. We are for the system.
The film is not fictitious in nature completely or fictional, that one will not relate to it. Like Aparna Didi just mentioned, that it's not just an out and out action film which doesn't have a story or a message. There is a very strong message in the film also, and the topic is very delicate. It starts. The one line of the film is about, it starts with an incident that provokes this one encounter specialist to go out there and take a stand. But when he does that, how the system comes back for him, how the people hit him back, and his personal life gets affected by it. Now, how he fights that system, whether it's for justice, whether it's right, and whether his system, whether his unity stands with him or not, is what the film's all about. I think that is what Dussehra is all about, you know. सुनील अभी घर में एक नया मेहमान भी आया, तो किस तरह मैनेज होता था हर एक चीज़ से? वेल पिछले 30 रातों से मैं रात की शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए फ़िलहाल अगर आपके सामने आँख कुछ ज़्यादा फड़कर आ रही है तो उस वजह से है. Last 30 nights I've been shooting nights, and Nurvi is 1 month and a few days now. My wife is a hands-on mother. She's taking great care of Nurvi. Nurvi का अभी वो साइकिल सेट हुआ नहीं है, तो अभी रात में ही जगती है. तो मैं यहाँ पर था नहीं 1 महीने, पिछले 1 हफ्ते से जो आया हूँ वापस, तो दिन के रूटीन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो हो नहीं पा रहा क्योंकि अब नुरवी का वो रूटीन अब तक सेट हुआ नहीं. बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. शी इज़ अ डिलाइट इन ऑल आवर लाइफ, एंड वी कांट बी मोर देन हैप्पी. Deepika and Ranveer getting married. You worked with Very Deepika. very happy for Deepika and Ranveer, both great friends. Deepika is one of my most favorite co-stars, beautiful human being. I can't tell you how excited I am. When I received the invitation also, I was like so happy for them. I was like, wow, you know, some marriages are supposed to happen, and this was supposed to happen. I'm very excited for them. Your wedding was the grand, actually, the grand way. क्या याद करो क्या certain? Well, my wedding was an affair where I got a lot of love and affection from people who were there. I think the turnout just happened there because of the respect that people have for my grandfather, for my father, and a little bit of love for me. So I think it just shows our goodwill more than anything else. You were asking something, sorry? Coming back to okay. हाँ जी. How was developing into the policeman character? आपको कितना प्रयास करना पड़ा, आपकी क्या प्रैक्टिस है? जैसे आपने बोला था वो पहले की बात थी, आप इतनी मैच्योरिटी नहीं आई. Correct, तो exactly. आपने क्या प्रैक्टिस किया, कैसे आपने अपने आप को इस कैरेक्टर में I'm glad. very हाँ intensely? हाँ जी, I'm glad that you asked me this question. इसलिए मैंने वो उस समय आपसे वो बात कही थी कि जब ये किरदार किया था उस समय इतनी मैच्योरिटी थी नहीं. लुक्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहली चीज़ जो नज़र में आती है वो एक लुक होता है, बट कैरेक्टर को इंटरनलाइज करने के लिए ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हम इन पुलिस अफसर से मिले एक्सेट्रा. मैं वो सब कुछ मैंने किया नहीं. पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि स्क्रिप्ट को समझना कि कहानी क्या है और कहानी बताना क्या चाह रही है. और जब टॉपिक और कहानी समझ में आता है तो किरदार ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाता है. जब किरदार समझ में आया तो एहसास हुआ कि इस किरदार के 2 पहलू हैं. एक है बहुत ही इंटेंस और कोल्ड हार्टेड, और एक है पहलू एक हस्बैंड का जो कि बहुत ही नेक दिल है. तो इतना कॉन्फ्लिक्ट एक ही कैरेक्टर में, एक ही फिल्म में, और उसे बहुत ही डेलिकेट तरीके से हैंडल करना पड़ता है ताकि फिल्म में वो जंप नज़र ना आए. तो वो बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट था. उसके साथ साथ फिर जब हम पूरी टीम बैठी तो फिर मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा, क्योंकि पहली बार हम वर्दी में अगर दिखने वाले हैं तो फिर वर्दी की इज़्ज़त होनी चाहिए. यू नो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी एक छोटे बच्चे को वर्दी पहना दी या कुछ. तो फिर बॉडी के ऊपर काम हुआ, फिर लुक के ऊपर, फिर मूछें रखी गई, और उस किस्म की एक मैच्योरिटी जो है कैरेक्टर के डिपिक्शन में, वो डायरेक्टर, एक्टर्स, राइटर्स, हम सब साथ में हर सीन के बाद, लकली आजकल मॉनिटर है
तो हर सीन उसी समय दिख जाता है। थोड़ा पहले थोड़ा बहुत मुश्किल था कि बॉडी लैंग्वेज ठीक है नहीं है, फिर एक बार सेट हो गया, फिर आसान से हो। लुक सीरियस है, इमोशनल भी है, रोमांटिक साइड भी विल बी सीन। जी हाँ, देयर इज़ बट इट्स अ वेरी इंटेंस रोमांटिक साइड, इट्स अ वेरी यू नो इट्स या ठहराव वाला है ये, वो छिछोरापन वाला रोमांटिक किस्म का किरदार है नहीं। और वही चीज़ जो है मुझे इस कैरेक्टर की बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट इस फिल्म में एक गाना भी है जो कि मेरा सबसे पसंदीदा है, ओरी मायरे। तो जब राशिद साहब ने ये गाना गाया, मैं उस समय रिकॉर्डिंग में था, उसी समय आंखों में आंसू थे। जब पिक्चराइज हुआ और अब भी जब वो पिक्चराइजेशन ऑन स्क्रीन जब दीदी ने रिलीज़ किया गाना देखा तो एकदम से आंखों में वापस आंसू भर आए। इतना इमोशनल इंटेंस गाना है और वही कहानी भी है। हाँ जी, या Well, I think everyone should ideally be happy about the way their career is shaping up, because that gives them motivation to work even harder. If you're indirectly trying to stream at the success and the failures, it's a part and parcel of the game. I have been a part of this beautiful industry 12 years now, 25 films old already, and worked in some really fine films with some really fine directors. Continuously trying to prove myself every Friday. Just waiting for that one Friday that changes the leaf completely. But till then I'm very happy, because every time I get the opportunity to try and explore something else. There have been some really fabulous phases, there have been some really downers, but I think that both those phases have kind of nullified it and just made me strong enough to have conviction in my abilities to deliver whenever I need to. In the beginning when you had come, actually ऐसे था कि इसका look एक foreigner type का है, you know, कभी अभी भी that नहीं, अब नहीं होता, थैंक गॉड। नहीं, थैंक गॉड, क्योंकि हिंदी थोड़ी बहुत अच्छी है मेरी, बोल पाता हूँ अच्छे से। अगर वो होता तो शायद 25 फिल्में नहीं कर पाता। और एक किस्म से मैं उस लुक को अपना यूएसपी समझता हूँ, जो शायद बहुत लोगों ने वो नेगेटिव पॉइंट समझा था मेरे करियर में, बट कभी कभी एक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं बैठ पाता ठीक से, अगर क्योंकि बहुत फेयर है, डायनामिक लुक लोगों को लगता है, बट आई डोंट थिंक सो। सो आई बीन ट्राइंग टू मोल्ड इट एज एंड व्हेन एंड हाउ एवर द डायरेक्टर्स नीड टू, चाहे वो सात खून माफ हो या लफंगे परिंदे हो या डेविड हो। तो आई बीन ट्राइंग टू डू कैरेक्टर्स विच माइट बी एबल टू ऑल्सो क्रिएट समथिंग। अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म की थी हिंदू सरकार, जो कि अगर ये लुक नहीं होता तो शायद वो कैरेक्टर कर ही नहीं पाता, बट उसमें भी पूरा गेटअप पूरा चेंज करना पड़ा, बाल निकालने पड़े, वज़न घटाना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो यू हैव टू कीप डूइंग इट एज एन एक्टर, यू कांट लिमिट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर लुक। हाँ जी, I do sing, but I haven't yet jumped into it, only for the reason because I have major competition at home, you know, and at least at home you can't compare me with acting abilities with anybody, but with my grandfather, with my father around, that competition can't be beaten. So I don't call myself a bathroom singer. I do sing. I in fact compose. I play the piano as well, and hopefully someday I'll come out with all my compositions which I've composed till now. I'll just spring a surprise and get them out. But till then, let me just still get a foothold in my career and keep doing my work for a while. Initially, I didn't do it. Why? Because I didn't want this confusion to be there with the audience, whether I'm an actor or a singer. I always wanted to be an actor, and I didn't want that confusion. So I said, let it just pass by. Now that I'm seeing the younger trend that's happening, where actors are singing, doing everything,
now I'm slightly more confident that okay, and so many films old, now I'm confident that people now know okay, he can act, maybe he can sing too. So where others are trying very hard to sing, I think I can sing. Yeah. Music is there in blood. Haan ji. My brother's film has started. It's 70% complete. It's our home production. NNM Films is my younger brother's and my production, my father's. And we have tied up with Miraj Entertainment. So I also am the director of Miraj Entertainment. We produced a film called Madari last year, which starred Irfan Khan Saab. And this year we are doing a film called Bypass Road, which is 70% complete now. And rest of the shoot should finish, the principal shoot should complete by mid-December. सुनील साहू भी हाँ जी. उसके बारे में कुछ कहना है? Saho is one of my most exciting projects right now. It's one of the biggest films I've worked on. It's about 60-65% complete right now. We recently shot one of the biggest action sequences you will see on Indian television or Indian cinema is that of Saho. It's in 3 languages, Hindi, Telugu, Tamil. That's why it's taking time because we shoot all 3 simultaneously. So there's a lot of look changes that are happening between films. So I luckily had a bit of a gap for Naman's film, for which I had to gain weight. Now Saho starts again in December, so again I have to drop all that weight down. So I have about 4 weeks to drop a few more kgs down. So yeah, it's nice, it's interesting. Are you seeing that flow patterns, Vinash, is there in the film and you have that thing what you've been stated on the Yes. It's there to can you Say that. You want me to recite that? I don't know whether it's there or you are reciting. No, it's a part of the film. It's a part of the film. You want me to recite it? Can you recite it for me once, please? नाच करने पाप न भवति. पापम न भवति. पापम न भवति. Sanskrit में ना? I know that. But is it that you reciting? No, it's not me What is reciting. exactly? It's more of the ideology behind what it is. It's what the film also depicts. But we have some great Sanskrit shlokas by Rachit Saab also has sung. In fact, our BGM is very, very strong. And you'll get to, I mean, if I spill all the beans now, then there's really nothing left. So let there be something for you all to praise or criticize, na? Which you all will eventually do. Thank you and wishing you all the best. Thank you, thank you, Thanks a lot. thank you. Thanks. So first of all, congratulations आप Thank आप you. कुछ कहना चाहते हैं आप दशहरा के म्यूजिक के बारे में? आप म्यूजिक डायरेक्टर पहले. म्यूज़िक आप लोग सुन के बताएं कैसा है. हमने अपनी पूरी कोशिश की है म्यूज़िक बहुत अच्छा हो, वर्सेटाइल हो, शानदार हो. कोशिश की कि एक कंप्लीट एल्बम हो जिसमें डिफरेंट टाइप के जॉनर को कवर किया जाए. फिल्म की अपनी एक लिमिटेशन होती है कि आप फिल्म के गानों की कि उनको आपको फिल्म के हिसाब से करना होता है. सिचुएशंस दी जाती हैं आपको और उसमें आपको करना होता है. सो बट उसमें हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है. मंथन ने बहुत अच्छा लिखा और जो हमसे हो पाया हमने कंपोज किया और सारे सिंगर्स ने बहुत अच्छा निभाया है. मधुश्री जी और रेखा भारद्वाज जी का एक फ़ीमेल डुएट है जो बहुत दिनों के बाद लोगों को सुनने को मिलेगा. फ़ीमेल डुएट ज़माने बाद मुझे लगता है लास्ट सुभाष घई जी की फिल्म में था खलनायक में, उसके पहले 70s में रहा होगा शायद. हंसता हुआ नूरानी चेहरा और उसके बाद एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है जो उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया है. वो भी बड़ा अच्छा सा फ्यूजन है क्लासिकल का और आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का.